शुरुआत आप ही को करना। रेडी? केडी सर? जी सर। ये सूरज लामा सर? दीपक सर आप सुन रहे हैं? दीपक सर पूर्णिया? यस सर। हेलो। हाँ सूरज लामा सर? सर क्या आपने आपका दो दो ऑन है, एक बंद कीजिए, आपका इको आ रहा है। मैं इसमें लॉग आउट हो रहा हूँ। आप एक क्या आप शेयर करेंगे आप? सूरज सर? सूरज लामा सर? सर मैं मोबाइल से ही कर दूं क्या? आप मोबाइल से ही कीजिए। ठीक है। केडी सर स्टार्ट कीजिए। जी सर। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का आज के इस ट्रेनिंग सेशन, शुरुआत ट्रेनिंग सेशन में वार्म वेलकम है। आज के इस शुरुआत ट्रेनिंग सेशन को हैंडलिंग करने के लिए मुझे सौंपा गया है। तो मैं केडी सिंह भागलपुर से। तो पहली चीजें जो हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही मेरी सर? अजय सर आवाज आ रही है? जारी जी। जो सपोर्ट चार्ट का जो पहला चार्ट है, इसको हम लोग सपोर्ट चार्ट बोलते हैं। शुरुआत का जो पहला चार्ट है उसको सपोर्ट चार्ट बोलते हैं, जिसको कि आपको कहां कहां से किस किस टाइप का सपोर्ट लेना चाहिए या लेना पड़ेगा। मोदी केयर में आपको बहुत बड़े अचीवर या एक बड़े लीडर बनने में, तो हम आपको कॉल करना चाहेंगे मिस्टर शंकर सर को, जो कि प्लेटिनम डायरेक्टर हैं और मधेपुरा से हैं। तो हम प्लीज हैप्पी वेलकम शंकर सर। शंकर सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। शंकर सर आवाज आ रही है? शंकर सर आपका नेट का इशू आ रहा है, क्लियर कीजिए। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। शंकर सर इसको मैं करता हूँ, उनकी आवाज नहीं आ रही लगता। ठीक है कीजिए सर। डियर लीडर्स, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सपोर्ट चार्ट लिखा हुआ है। आप जिस बिजनेस में हैं, इस सपोर्ट चार्ट का बहुत ही बड़ा रोल है आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप इस बिजनेस के लिए नए होते हैं और आपको इस बिजनेस का जो बेसिक्स है, इस बेसिक्स का पता शायद नहीं होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं, जो हमारे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस बिजनेस में जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए और इस बिजनेस को दिल से करना चाहते हैं। ये सपोर्ट चार्ट आपके लिए सीढ़ी का काम करेगा और ये सपोर्ट चार्ट जो है सो आपको स्क्रीन पे जैसे दिया गया है वैसे ही बनाना है। आप देख रहे होंगे कि सपोर्ट चार्ट दो भागों में बटा हुआ है। एक है अपलाइन सपोर्ट चार्ट, और अपलाइन सपोर्ट चार्ट में आप देखते हैं कि जो आदमी आपको बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं वो आपके स्पॉन्सर होते हैं। उन्होंने आपको बिजनेस में जन्म दिया है, तो वो स्पॉन्सर होते हैं। तो स्पॉन्सर का नाम और उनका नंबर आपके इस सपोर्ट चार्ट में होना चाहिए। साथ में मैं जो लीडर हमारे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप जिनको ज्वाइन कराते हैं, जो आपके नए गेस्ट होते हैं, ये आपके पास भी होना चाहिए आपके लिए, और जिनको आप ज्वाइन कराते हैं उनके लिए भी ये सपोर्ट चार्ट होना चाहिए। तो स्पॉन्सर का नाम, जो बिजनेस में आपको लाते हैं,
और उनका मोबाइल नंबर, और उसमें जो आपको लाए हैं उनके ऊपर जो है सो कोई डायरेक्टर होंगे, उनका भी नाम और उनका मोबाइल नंबर, फिर कोई सीनियर डायरेक्टर होंगे, उनका भी नाम और उनका मोबाइल नंबर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्लैटिनम, और ऊपर जाते जाते जीबीडी तक का नाम और नंबर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि स्पॉन्सर अगर कहीं बिजी हैं, तो अगर हमारे जो नए लोग हैं जो इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, उनके स्पॉन्सर बिजी हैं, तो वो अपने क्वेश्चन को ऊपर डायरेक्टर में, जो उनके ऊपर में जो डायरेक्टर है उनसे वो पूछ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। यदि डायरेक्टर को भी नहीं लगा तो ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिलेगा ही। साथ में कंपनी का सपोर्ट चार्ट भी होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है आजादी कॉल सेंटर, जो हमारा 10 बजे दिन से लेकर के 10 बजे रात तक खुला रहता है, और वाकई ये आजादी कॉल सेंटर है, आपको हर तरह की समस्याओं का जवाब आपको मिलता है। उसके बाद एमएससी का नंबर होना चाहिए आपके पास, आप जहां से जुड़े हैं, मतलब डीपी का नंबर तो होना ही चाहिए, एमएससी का नंबर होना चाहिए, साथ में डीपी मैनेजर का नंबर होना चाहिए, और आपके जो एरिया मैनेजर हैं, एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर, उनका भी नंबर होना चाहिए, और साथ में कुछ मिस कॉल नंबर है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है, तो वो बटन वाले फोन से भी अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हमारे मोदी केयर के पास ऐसा खासियत है कि इस बटन वाले मोबाइल से यदि आप इस चारों नंबर पे मिस कॉल देंगे, तो आपको बीवी का इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपको बोनस का इंफॉर्मेशन, और आपका लॉयल्टी का कौन सा मंथ चल रहा है वो, और कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो पता चलता है। तो आपने देखा कि सपोर्ट चार्ट कितना बड़ा रोल अदा करता है। आपको हमेशा ये महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हो, कई लोगों का साथ आपके इस बिजनेस में है, और यही सपोर्ट चार्ट आपको बिजनेस में आगे बढ़ाने में मदद करती है। थैंक यू सर, इसको मिनिमाइज कर लीजिए सर। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू अजय सर। अब नेक्स्ट लीडर को मैं कॉल करना चाहूंगा, जो कि आपको बताएंगे, जब आप मोबाइल नंबर सारे अप्लायंस सीरीज का, डीपीज का, एमएससीज का सब आपके पास आ जाता है, तब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हमें करना क्या है। हमको गोल सेटिंग करना पड़ता है, आपको सपनों को लिस्ट बनानी पड़ती है। ये सारी चीजों को बताने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, जो हम गोल सेटिंग कैसे करेंगे, कैसे बिजनेस अपनी सपनों को लिस्ट बनाएंगे, कैसे लोगों को हम सपनों के बारे में बताएंगे, इसको बताने के लिए हम बहुत ही जानदार लीडर जो वेस्ट बंगाल से हैं, सुकांता मजुमदार सर को मैं बुलाना चाहूंगा। प्लीज हैप्पी वेलकम मिस्टर सुकांता मजुमदार सर। सुकांता जी आप को होस्ट हैं। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुकांत मजुमदार वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। खड़गपुर एक जगह है जहाँ पे आपको चाहिए, आपको स्क्रीन की जरूरत है सर? आपको स्क्रीन की जरूरत है? दीजिए, दे दें। जो भी देखिए, को होस्ट है म्यूट रखिए अपने आप को। सर सुनाई दे रहा है सर? सुनाई दे रहा है, बोलिए सर। हेलो, बोलो सर, सुनाई दे रहा है। सुकांत जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी 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 सर, सबको मेरा नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला है कुछ शेयर करने के लिए आप लोगों के सामने। एक्चुअली मैं अभी आप लोगों को 10 कदम जो आज़ादी के शुरुआत में लगता है, उसके चलते जो दूसरा पड़ाव जो है, जो जिससे हम लोगों का सपने बिल्ड होता है, उसके ऊपर गोल सेटिंग किया जाता है, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग जब हम लोग किसी को लाते हैं सिस्टम में या मोदी के बिजनेस के चलते, तो सबका एक पर्सनल गोल्स होता है। हर एक आदमी एक अलग-अलग सपना देखता है, जिसके चलते वो एक मोदी के बिजनेस में जुड़ते हैं। तो ये जो सपना है अलग-अलग, किसी का एक सपना हो सकता है गाड़ी का, किसी का घर का, किसी का हो सकता है विदेश भ्रमण करने का, ये सब हो सकता है। लेकिन जो भी सपना होता है उसको अगर सही दिशा ना मिले, अगर कोई गोल सेटिंग ना मिले, तो वो अधूरा रहता है। कहीं न कहीं क्या होता है कि हम लोग भागते रहते हैं, लेकिन गोल सेटिंग ना हो के कारण से वो सही दिशा नहीं मिलता और हम लोग मंजिल तक पहुँच नहीं पाते। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, एक सही गोल सेटिंग करना ज़रूरी है, जो कि हम लोग एक सिस्टम में अगर करें सिस्टमैटिक वे में,
जैसे कि आपका हो गया, मान के चलिए कि एक शॉर्ट टाइम में हम लोग एक गोल सेटिंग कर सकते हैं कि कम समय में वो छोटा छोटा होता है कि आप मुझे मान के चलिए एक गाड़ी खरीदना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मोदी केयर बिजनेस अगर आप सही से तरीका से करें तो आपको 6-7 महीने में काम करने के साथ साथ आपको बाइक मिल सकता है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टाइम में आप एक गोल सेटिंग कर सकते हैं पाने के लिए। दूसरा हो गया, मान के चलिए आपको एक गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, तो उसके चलते आप क्या कर सकते हैं, आराम से अगर मोदी केयर का आप एसीडी पोस्ट आप लेते हैं तो उसके चलते आपको कार फंड आता है, वो 1.5-2 साल में आराम से आप अपना यहाँ से एक गाड़ी भी ले सकते हैं 4 व्हीलर। तो ये हुआ एक मिडिल टर्म, जो कि हम लोग एक सही दिशा अगर मिलता है तो हम लोग 1.5-2 साल में निकल सकते हैं। और इसके साथ और एक गोल सेटिंग हो सकता है जो कि एक लॉन्ग टर्म में होता है, जो कि मान के चलिए थोड़ा धीरे हो सकता है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे एक बड़ा बांग्लो आपको लेना है या फिर आप मान के चलिए कुछ बड़ा कुछ खरीदना है आपको, तो उसके चलते आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, जिसके चलते मान के चलिए कि 3 साल 5 साल का गोल सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी करें उसके लिए आपको एक सही दिशा और एक सही वर्क जो होता है, उसके लिए एक स्मार्ट वर्क आपको करना होगा। स्मार्ट वर्क मतलब जैसे कि SMART स्मार्ट होता है। तो ये स्मार्ट जो है ये टोटली आपको क्लियर करेगा कि आपका गोल सेटिंग जो है वो कैसे किस दिशा में जा रहा है। जैसे कि स्पेसिफिक गोल हम लोग जो सेट करते हैं वो स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक इसलिए कि हम लोग अगर मान के चले कि ऐसा सोच रहे कि एक घर बनाएंगे, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है कि कब डेट फाइनल नहीं कर रहे हैं या फिर उसको ठीक सही में अपना दिमाग में नहीं बैठा रहे, तो वो सही में नहीं मिलेगा। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, पिन पॉइंट की आपको चाहिए क्या, क्या मोदी केयर से आपको क्या लेना है। फिर आपको वो मेजरेबल भी होना चाहिए, क्योंकि मेजर नहीं करेंगे तो वो कब तक बनेगा, उसका क्या वैल्यूज आएगा, क्या उसका टोटल। मान के चलिए कि हमको 100 करोड़ रुपया चाहिए, अभी 100 करोड़ रुपया चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन वो अगर हम लोग डिसाइड नहीं करें कब तक उसको चाहिए, 2 साल में मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए या 3 साल में चाहिए, वो अगर फाइनलाइज नहीं करेंगे तो फाइनल हमको मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो वो परसेंटेज हिसाब भी उसमें होना चाहिए, मेजर, इसको मेजर कर सकते हैं कि मान के चलिए 1 साल में हमें 10 लाख रुपया हमें आ गए, इसका मतलब क्या है, 1 साल में मैं 10 करोड़ मतलब 10% के हिसाब से हम अपने पास पैसा आ गया। तो उसके साथ अगर हम लोग एक्शन भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक्शन करना बहुत जरूरी है, हम दिमाग में है कि गोल सेटिंग है सब कुछ है, लेकिन एक्शन नहीं कर रहे, अगर फील्ड में नहीं जा रहे या फिर वर्क नहीं कर रहे, तो वो एक्शनेबल नहीं होने से गोल जैसे जैसा का वैसे रहेगा, लेकिन वो क्या एक्शन करने से आपको मिल सकता है। तो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि एक्शन कर रहे हैं सभी ठीक है, लेकिन अगर रियल में जो मुझे पाना है वो रियलिस्टिक नहीं होता है, तो क्या है, वो काम आपका सही नहीं हो रहा। रियलिस्टिक बोलने से मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर मैं ठीक किया, मुझे अभी चांद में जाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता चला कि मैं आने वाला दिन में यहाँ से अगर SD पोस्ट भी लेता हूँ, सीनियर डायरेक्टर पोस्ट भी लेता हूँ, तो मुझे फॉरेन ट्रिप का फंडिंग आ रहा है, तो मैं आसानी से यहाँ से स्विट्जरलैंड जा सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक रियलिस्टिक गोल्स भी आपको सेट करना है, और साथ में क्या है, वो जो डेट आपको देना है कि कौन सा टाइम तक आपको ये पाना है। क्योंकि हम लोग अगर टाइम बाउंडिंग में नहीं आएंगे कि कौन सा टाइम में हमको ये चाहिए, तो गोल सेटिंग आपका सभी सही है, लेकिन टाइम बाउंडेड ना होने से आपको पाने में दिक्कत होगी। तो ये जो है ना, स्मार्ट वर्क जैसे होता है, तो स्मार्ट में ही आपको ये सिस्टम के जरिए से आपको यहाँ से गोल सेटिंग करना है, और यहाँ से मोदी केयर सबको एक एक करके सब कुछ पाते जाना है। थैंक यू सर। सुपर सुकांता सर, सुकांता सर, बहुत बढ़िया लाजवाब प्रेजेंटेशन था आपका। और आप खड़गपुर से पहले प्लैटिनम डायरेक्टर हैं, और खड़गपुर में आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आई विश कि आप पूरा वेस्ट बंगाल में छा जाइए आप। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। बहुत बधाई सर, सुकांता सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ड्रीम और गोल का होना, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ ड्रीम हो जाने से है, लेकिन अब से गोल सेटिंग नहीं करेंगे तो हमारा वो ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। बहुत बहुत बढ़िया सर। शुरुआत का तीसरा कदम है, शुरुआत का तीसरा कदम है सर अपने आप को, शुरुआत का तीसरा कदम है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तो हमें प्रोस्पेक्ट, जहां तक मैं जानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जो है ना, लोगों का बिजनेस है, इसे हम प्रोस्पेक्ट कह सकते हैं, कहते हैं। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इसको बताने के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ लीडर जो कि बिहारीगंज से हैं, तो पेशे से शिक्षक हैं, मैं कॉल करना चाहूंगा प्लेटिनम डायरेक्टर संजय जायसवाल सर को। प्लीज हैप्पी वेलकम संजय सर।
संजय सर, आपको स्क्रीन की जरूरत है या ऐसे करेंगे? यस सर, स्क्रीन की जरूरत है। हाँ अजय सर, स्क्रीन दीजिए इनको। जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है, बोलते चलिए सर। शुरुआत 10 कदम आजादी के, इसका तीसरा जो हमारा बिंदु है वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। और ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारा इस बिजनेस का रॉ मटेरियल्स है। मोदी केयर लोगों का बिजनेस है, प्रोडक्ट का बिजनेस तो है ही, लोगों का भी बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में होंगे, जितने ज्यादा लोग प्रोस्पेक्ट्स होंगे, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे, उतनी ही तेजी से आपका बिजनेस बढ़ रहा होगा। और इसीलिए जबकि हम अपने प्रोडक्ट्स या प्रोस्पेक्ट से मिले, हम अपने प्रोस्पेक्ट से जब मिलते हैं, उनको डेमो दिखाते हैं, तो हमें अपने प्रोस्पेक्ट्स को सुदृढ़ करने, मतलब संतुष्ट करने के लिए हमारा प्रोडक्ट्स जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव तो है ही, वो प्रोस्पेक्ट्स डन होता है। अगर हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट ज्यादा नहीं होगी तो हम बिल्कुल, हमारी गति जो है धीमी पड़ जाएगी। यदि हम बिना लिस्ट बनाए प्लान दिखाने चले गए तो बहुत सारे ऐसे नजदीकी लोग, जो रिश्तेदार लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो छूट जाएंगे, जो हमारे साथ मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता था। कभी कभी शुरुआत में कुछ लोग हमें ना बोल देते हैं। इससे क्या होता है कि कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये तब जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपके पास लिस्ट लंबी होगी। सपोज हमारे पास 300 लोगों की लिस्ट है। सपोज हमारे पास 300 लोगों की लिस्ट है। शुरुआत में, यस सर रहने दिया जाए, इसके बाद मैं आऊंगा इस पे। शुरुआत में 10-20 लोग अगर ना भी कह दे तो हमारा जो लिस्ट लंबा है उनमें से 10-20 लोगों को छांट करके 300 में 20 लोगों को छांट देंगे तो 280 लोग बचेंगे। फिर अगर 10-20 लोग और भी ना कह दें, यानी कि कहने का मतलब कि हमारा लिस्ट जितना लंबा होगा, हमें उस ना से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम डिमोटिवेट नहीं होंगे। आइए हम आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए कुछ टिप्स देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्ट लिस्ट का होना बहुत ही जरूरी है। ये हमारा रॉ मटेरियल है। इस लिस्ट को बनाने के लिए हमारे पास एक वर्ड है जिसे कहते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक ऐसा वर्ड है जिसके यूज से हम, मतलब अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट की लंबी कतार हम खड़ी कर सकते हैं। फ्रेंड जो हमारा वर्ड है, इसका पहला लेटर है एफ फॉर फ्रेंड्स। मतलब हमारे जो बचपन के दोस्त हो, स्कूल के दोस्त हो, कॉलेज के दोस्त हो, उसके बाद फिर जहां हम लोकेलिटी का दोस्त हो, ये सारे दोस्त का हम जो क्या करेंगे, एक सूची तैयार करेंगे। इसके बाद दूसरा वर्ड लेटर आता है आर फॉर रिलेटिव्स। मतलब रिलेटिव्स में ऐसे रिलेटिव्स जो क्लोज हो, जो नियर के हो, नजदीक के हो, जो दूर के हो, हमारे जो भी रिश्तेदार हो, सभी रिश्तेदारों की हम एक सूची बनाते हैं ताकि उन्हें हम यह अपॉर्चुनिटी पहुंचा सके, इस अपॉर्चुनिटी के विषय में उन्हें जानकारी दे सके। तीसरा जो लेटर है वो है आई फॉर होता है इंडस्ट्री, ऑफिस। मतलब जहां हम काम करते हैं, जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, उस सेक्टर के जो हमारे सहकर्मी होते हैं, हमारे जो कलीग्स होते हैं, उन कलीग्स की भी एक सूची हम तैयार करते हैं। और ये 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 की संख्या में भी हो सकती है। चौथा जो लेटर है वो है ई कॉन्टैक्ट। आज के समय में जो हमारा जो मतलब ये जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में हम देखेंगे कि फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में या ट्विटर पे बहुत सारे हमारे मित्र हैं। उन मित्रों की सूची भी हम कलेक्ट करेंगे। इससे भी हमारा एक प्रोस्पेक्ट्स का लिस्ट तैयार होगा। पांचवा लेटर है एन फॉर नाइबर्स। हम जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश में चारों तरफ हमारे पास
क्या होता है, हमारे पड़ोसी होते हैं, उन पड़ोसी को भी हम इस सूची में डालेंगे, चाहे वो दाएं हो, बाएं हो, आगे पीछे, अगल बगल, कहीं भी हो। हमारे रवि सर कहते हैं हमारे 3 फीट की दूरी में जो भी हो उनको हम अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डालते हैं, उनको हम मोदी केयर बताते हैं। तो ये नाइबोर्स जो है, हमारा काला हो, गोरा हो, उजला हो, घमंडी हो या बहुत ज्यादा हम्बल हो, सबकी लिस्ट बनाएंगे, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। छठा हमारा है डी फॉर डायरेक्टरी फोन। फोन में हमारा जो नंबर्स है, हमारे जितने भी चाहने वाले लोग हैं, हमको जिनसे कांटेक्ट होता रहता है, जिनसे हमारी बातें होती रहती है, जो हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी भी एक हम लिस्ट बना लेंगे, उनकी भी लिस्ट बनाएंगे। तो ये भी लिस्ट बनाने में हमारा, प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बनाने में ये भी हमारा बहुत बड़ा मदद करेगा। सातवां जो हमारा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें प्रतिदिन इनका सामना पड़ता है, चाहे वो कहीं काम पर जाए, चाहे वो रेलवे से यात्रा करें या बस से यात्रा करें या हवाई जहाज से यात्रा करें, कहीं भी। तो होता क्या है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेंजर हमें मिल जाते हैं। स्ट्रेंजर जो अप्रोच होता है, ये बहुत ही मायने होता है, बहुत ही कारगर होता है। एक ऑन एवरेज कहा जाए कि प्रतिदिन हमें 2 प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं, सॉरी 2 स्ट्रेंजर मिलते हैं। तो उन स्ट्रेंजर से क्या होता है कि हमारा वार्तालाप होता है, हमें मतलब उनके प्रति और या हमारे प्रति वो जब आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो क्या करते हैं कि हम लोग वार्तालाप करते हैं। तो वार्तालाप में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अपना कॉन्टेक्ट क्या करते हैं, शेयर करते हैं, अपने क्या करते हैं, एड्रेस शेयर करते हैं। ऐसे में हम लोग क्या करना है, वैसे स्ट्रेंजर की एक लिस्ट बना लेंगे। स्ट्रेंजर लिस्ट बनाने में स्ट्रेंजर को भी शामिल करेंगे, उनके कॉन्टेक्ट को शामिल करेंगे, ताकि जिस एरिया में जाएं उस एरिया का हमें अगर वो स्ट्रेंजर है, उस स्ट्रेंजर को हम अप्रोच कर सकें, इस बिजनेस के विषय में बता सकें, इस अपॉर्चुनिटी को उसके सामने हम रख सकें। दोस्तों, हमारा ये, थैंक यू सर। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग आपने दिया संजय सर, बहुत बधाई हो आपको। आप चौथे स्टेप पे चलते हैं। शुरुआत का जो चौथा कदम है वो है सेल्फ यूज। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग मोदी केयर में हैं, तो हमारे लिए प्रोडक्ट करना। संजय सर अपना स्क्रीन बंद कर लेंगे, अपना ऑडियो बंद कर लेंगे। संजय सर ऑडियो बंद कर लेंगे, ठीक है। तो मोदी केयर में हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे। हमें प्रोडक्ट यूज क्यों करना चाहिए, सेल्फ यूज क्यों करना चाहिए, हम एक उदाहरण देकर हमें समझाऊं। तो दुकानदार, कोई भी दुकानदार को आप देखेंगे तो उसके घर में कोई भी चीज अगर खत्म होती है तो अपने दुकान से यूज करते हैं, ना कि पड़ोसी के दुकान से लाते हैं। हम सब क्या करते हैं कि बहुत से लोग हमने देखा है कि हम मोदी केयर ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे घर में दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। जब आप सेल्फ यूज करेंगे, तो जब सेल्फ यूज करेंगे या क्यों करेंगे, इसके लिए, इसको बताने के लिए एक बहुत अच्छी लीडर है, भागलपुर से हैं। मैं उनको कॉल करना चाहूंगा आप लोग के सहयोग से। सुशीला बुधिया मैम, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर फ्रॉम भागलपुर। प्लीज हैप्पी वेलकम सुशीला मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपको स्क्रीन की जरूरत है मैम? सुशीला मैम, केडी सर आप अपना वीडियो ऑफ कीजिए। यस सर, बीच की कॉल आ जाता है। बीच की कॉल को बंद कीजिए आप। यस सर, ठीक है सर। आपको स्क्रीन की जरूरत है? नहीं सर, नहीं जरूरत है। ओके, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो नहीं दिखाई दे। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत की ट्रेनिंग कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं तो कैसे शुरुआत की जाए, सही शुरुआत। यदि आपका वीडियो ऑफ हो गया। ठीक है सर जी, बोलिए। यदि शुरुआत हमारी अच्छी हो, आज हमारी शुरुआत की ट्रेनिंग है, यदि शुरुआत हमारी अच्छी होगी तो आधा काम हमारा उसी समय हो जाता है। दोस्तों, जो शुरुआत के टॉपिक है उसे 100% फॉलो करना होगा। अगर हम लोग
दोस्तों शुरुआत का टॉपिक है कि अगर हम लोग 100% नहीं अपनाएंगे तो हम लोग सफल नहीं हो सकेंगे। लाखों लोगों के जीवन को बदल सकते हैं अगर हम लोग 100% यूजर हैं। सर 1 मिनट, मेरा बार बार कॉल आ रहा है, मैं मना करती हूँ। हेलो, कॉल आएगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आप यदि कॉल रिसीव करेंगे तो। हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मोदी केयर में केवल मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करके हजारों लोग अपने जीवन को बनाए हैं और बना रहे हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है 100% यूजर का। हमें मोदी केयर में 100% यूजर बनना है और यूजर ही नहीं कट्टर यूजर बनना है, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो सामने वाले को नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे सामने आते हैं तो पूछते हैं क्या आप यूज कर रहे हैं, तो मैं तुरंत ही प्रोडक्ट निकाल कर दिखाती हूँ। और कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट होता है तो उन्हें टच एंड फील कराती हूँ। अगर मैं यूज नहीं करूंगी तो कैसे बता पाऊंगी। अच्छा, लोग ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि प्रचार में देखते हैं ना कि कैटरीना कैफ कहती है कि हमारी खूबसूरती का राज लक्ष्य है, लेकिन लगाती नहीं है, इसलिए लोगों को यहाँ भी वही शक होता है। तो दोस्तों हमें यूजर खुद बनना होगा, और यदि हम यूजर बनेंगे तभी हम सामने वाले को भी अच्छी तरह से बता पाएंगे। मैं जिस दिन मोदी केयर ज्वाइन की थी, मोदी केयर में काम करना शुरू की, सारे प्रोडक्ट पहले वाले को एक क्षण में बदल दी। आज मेरे घर में मोदी केयर के टोटल हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, सारे प्रोडक्ट जितने मोदी केयर में हैं वो सारे हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं। और दोस्तों एक बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं हेल्थ केयर यूज करने के बल पर 5-5 ऐसे पेशेंट को यूज की हूँ जो वेलूर से लौट कर आए हैं। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए? 100% यूजर बनने के लिए हमें ये करना होगा कि सबसे पहले अपना 100 PV करना होगा, वो भी 1 से 5 तारीख के बीच में, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम सामने वाले को नहीं दिखा पाएंगे। तो हम कैसे नहीं दिखा पाएंगे, और जब हम दिखा ही नहीं पाएंगे प्रोडक्ट तो हम कैसे पैसे बना पाएंगे? पैसे बनाने के लिए यूज के साथ साथ हमारे पास मैजिक कॉर्नर भी होना चाहिए, ताकि हम पैसे भी बना सकें और हमारा सामान देखकर जो लोग सामने वाला पसंद करे उसे हम हैंड टू हैंड दे सकते हैं। दोस्तों एक बात और मुझे कहना है कि जिनके प्रोडक्ट 3000 के नहीं पुरते हैं, जो कहते हैं कि हमारे 3000 के प्रोडक्ट में मैं क्या लूं, तो मैं कहती हूं कि वो 100% मोदी केयर में यूजर नहीं है। तो जब तक हम यूज नहीं करेंगे, दोस्तों बार बार मुझे यही कहना है कि हमें जो हमारे जितने प्रोडक्ट मोदी केयर में है उसे यूज ही नहीं, कट्टर यूजर बनना है। जब तक हम 200 प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक हम सामने वाले को 50 प्रोडक्ट के लिए बता नहीं सकेंगे, और जब तक 50 प्रोडक्ट हम नहीं बता पाएंगे तब तक वो 20-25 प्रोडक्ट हमारे कैसे लेंगे। तो बस यही है आज मेरा टॉपिक की यूज करना। और मैं तो यही कहूंगी कि मेरा जो बिजनेस चल रहा है वो मोदी केयर के यूज करने के प्रभाव से ही चल रहा है। तो थैंक यू राजेश सर, जो आज आप हमको ये टॉपिक दिए यूजर का। बहुत बढ़िया मैम, सुपर, जबरदस्त। बहुत बढ़िया सुशीला मैम। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। जब सेल्फ यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट रिजल्ट देने लगते हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगने लगते हैं, तो इंसान की ह्यूमैनिटी है, इंसान में ये चीज होता है कि जब आप अच्छा या बुरा हम किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपनों के साथ शेयर करते हैं, तो जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तब हम उसको शेयर करते हैं दूसरे के सामने, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या अच्छा है। तो इसको बताने के लिए प्रोडक्ट आप शेयर कैसे करेंगे किसी भी इंसान के साथ, इसको बताने के लिए हम एक ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहेंगे जो जिनका नाम सदाशिव जी हैं, जो कि बहुत अच्छे लीडर हैं, जो आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट हम शेयर कैसे करेंगे जिससे कि हमारा जो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। तो प्लीज हैप्पी वेलकम सदाशिव सर। सुशीला मैम आप स्पॉटलाइट से गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सदाशिव सर। सुशीला मैम जी, हाँ यस गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। आपको स्क्रीन की जरूरत है सर? नहीं सर। वेलकम।
ओके, तो दोस्तों बात करना है शेयर के बारे में। एक्चुअली हम लोगों ने बिजनेस प्लान को समझ लिया, ज्वाइन भी कर लिए, लिस्ट भी बना लिए। अब बारी आती है हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट हम स्वयं यूज किए और वो प्रोडक्ट यूज करके उसका कैसा फील हम कर पाए, वो चीज हमें दूसरों को शेयर करना है। तो दोस्तों वो दूसरों को शेयर करने के लिए जो टिप्स है, उस टिप्स के आधार पे अगर आप लोगों को बात करेंगे तो बहुत आसानी से आपके बिजनेस में चार चांद लगते चले जाएंगे। दोस्तों शेयर करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है किसी न किसी से आप जितने भी लिस्ट बनाए हुए हैं उस लिस्ट में लोगों से फोन करके, फोन के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेना। एक्चुअली अपॉइंटमेंट लेने के लिए ही वो पहला कदम होता है, जो कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि फोन करने से भी डर लगता है। पहली बार कुछ ऐसा ही होता था, जो कि हम भी अगर किसी को कॉल करते थे तो पता चलता था कि सामने वाला पता नहीं क्या बोलेगा, लेकिन लोग क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, आप अपना काम करते रहें। लोगों से आप फोन से कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करने के बाद कांटेक्ट करने के भी दो तरीके हैं। अगर आपको डर लग रहा हो कि हम डायरेक्टली उनसे कैसे कांटेक्ट करें, तो आप वहां पर 3-वे कॉलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-वे कॉलिंग का मतलब हो गया कि आप हैं, आपके एक एक्टिव अपलाइन है और उनके जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, दोनों तीनों को जो है फोन से आप कॉन्फ्रेंस कर लें। और पहली बार अगर हो सके तो आप अपलाइन का भी सपोर्ट ले सकते हैं, बट ये धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगी कि आप लोगों को कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। आप उनको अपने घर पे फोन कॉल के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेके आप उनको अपने घर पे बुला सकते हैं, या समय लेकर के आप स्वयं उनके घर पे जा सकते हैं। और ये लोगों से बात करने का कई एक तरीका है। आप 1-to-1 भी मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठ के आप प्लान दिखा सकते हैं 1-to-1 में, या तो फिर आप किसी के घर में जाके होम मीटिंग कर सकते हैं। एक्चुअली होम मीटिंग करने से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, तो आप होम मीटिंग भी कर सकते हैं। या तो फिर अपने प्रोस्पेक्ट को आप किसी न किसी वीकली जो बीओएम आपके अपलाइन के द्वारा नियोजित किया जाता है उसमें आप बुला सकते हैं, या तो फिर जो बड़ा सेमिनार होता है उस सेमिनार में भी अपने प्रोस्पेक्ट को बुला सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें प्रेजेंटेशन करने के बारे में, तो ये 3-4 तरह से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब इसमें से प्रेजेंटेशन करने का एक सिंपल तरीका है, अपने पैकेट में आप प्रतिदिन 5 सिक्के लेके चले, और वो सिक्के तब तक आप एक प्लान दिखाते हैं या एक गेस्ट से बात करते हैं तो एक सिक्का आप दाहिने पैकेट से निकाल के उसको बाएं पैकेट में डाल दें। दूसरा प्लान दिखाते हैं तो दूसरा सिक्का निकाल के बाएं पैकेट में डाल दें। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं और अगर 4 से 5 आप प्लान कर रहे हैं, तो ये काम आप प्रतिदिन अगर करेंगे तो आपको ये हैबिट हो जाएगी कि जब तक हम 5 प्लान दिखाएंगे नहीं तब तक हम घर जाने वाले नहीं है। दूसरी बात है, अगर आप सेमिनार में गेस्ट को ले जा रहे हैं तो वहां आप कम से कम 5 सिक्के अगर आप रखे हुए हैं, अगर आपके 5 गेस्ट जा रहे हैं तो समझिए वो काम आपका हो गया। दोस्तों यही प्रेजेंटेशन करना, अपॉइंटमेंट लेना, ये सबसे जबरदस्त रोल है, और इस रोल को आपको बहुत तरीके से सीखना पड़ेगा। अगर इस चीज को आप अपने अपलाइन के माध्यम से सीखेंगे और वो उस चीजों को अगर आप फॉलो करते चले जाएंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि लिस्ट बना के रखने से कुछ होता नहीं है, उसको आप जब तक सामने वाले को दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो आपका बिजनेस होगा नहीं। हमारा बिजनेस दिखाने से चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में बहुत बढ़िया टीवी है, अगर उसमें हम केबल नहीं लगाएंगे तो वो चलेगा नहीं। मोबाइल बहुत अच्छा है, कितना ही कीमती क्यों ना हो, अगर उसमें हम सिम नहीं लगाएंगे, डाटा पैक नहीं डलवाएंगे, तो वो मोबाइल हमारे किसी काम का नहीं है। जस्ट उसी तरह अगर हम मोदी केयर में बहुत सारा नॉलेज ले चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं, उसका अनुभव कर चुके हैं, बट हमको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा। और शेयर करने के ये 2 स्टेप बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इसके बाद आता है, अगर आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो पहली बार जो आप प्लान दिखाते हैं वो आपके नजरिए से वो देखता है, अपने नजरिए से नहीं देखता है। और पहली बार प्लान उसको क्या याद रहा नहीं रहा, लेकिन आप जो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं वो उनको याद रह जाता है, या फिर आप उनको बीओएम में बुलाते हैं या किसी सेमिनार में बुलाते हैं। उस सेमिनार में आपके अपलाइन और जो भी लीडर लोग आए हुए हैं, और उस प्रेजेंटेशन को देख के वो खुश हो जाते हैं और उससे मोटिवेट हो जाते हैं, और वो इस बिजनेस में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसको प्लान के बारे में, करियर के बारे में डीपली कुछ भी याद नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस गेस्ट के पास हम 24 से 48 घंटे के अंदर में दोबारा उनको हम फॉलो अप करते हैं, क्योंकि फॉलो अप इस बिजनेस में उसको बोलते हैं गेटिंग स्टार्टेड। अगर हम फॉलो अप कराते हैं उनका 24 से 48 घंटे के अंदर में अगर हम नहीं जाते हैं, तो हम जो उनके घर में जाके उधार का विश्वास उनको देके आए हैं, वो उधार का विश्वास 48 घंटे के बाद सूख जाता है। यानी कि जब तक वो अपना उसको नहीं बना
टिकता नहीं है। तो 24 से 48 घंटे के अंदर में दोबारा आप जाएं और दोबारा एक बार फिर से उनको आप प्लान दिखाएं। अगर दोबारा जब आप प्लान दिखाएंगे तो पहली बार जो वो प्लान देखा था वो अपने नजरिए से देखा था, बट आप दूसरी बार जब आप प्लान दिखाएंगे तो वो अपने नजरिए से देखेगा। उसके बाद उनको लगने लगेगा अरे मेरा साला भी आ सकता है, साड़ू भी आ सकता है, वो दोस्त भी आ सकता है, हम तो बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं। यानी कि जब तक आप गेटिंग स्टार्टेड नहीं किए थे तब तक उनको लग रहा था कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आया था, हमको कुछ सामान देके चला गया, कुछ प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस के पावर को दोबारा जब आप प्लान दिखाते हैं तब वो समझता है। फॉलो अप का मतलब ये है कि दोबारा से आप जब उसको प्लान दिखाएंगे पति पत्नी के साथ, अगर उनके पूरे फैमिली मेंबर के साथ अगर उनको आप दिखाएंगे तो वो उन चीजों को तुरंत ही एडॉप्ट करने लगता है और आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है। तो दोस्तों शेयर का ये फॉर्मूला जो है मुझे भी पहली बार काफी कठिन लगा था, बट इसको प्रतिदिन करते करते अपने आदत में जब हम डाल लिए तो आज बहुत अच्छा रहा। और अगर बात करें तो हम बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं और मेरा नाम सदाशिव है, जैसा सर परिचय कराया है, और पिछले 16 महीने से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं और ये आदत हम शुरू दिन से ही इसको अपनाने का प्रयास किए थे। हमारे लिए हमारे अपलाइन 3 से 4 प्लान किए थे, बाकी सब मैं कर रहा हूं और धीरे धीरे मैं अपने टीम को भी सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों इसी के साथ इस प्रेजेंटेशन को मैं क्लोज करना चाहता हूं। धन्यवाद। सदाशिव सर बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। म्यूट कर लीजिए। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। आपको स्क्रीन की जरूरत है? सुनील सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सुनील कुमार, बाई प्रोफेशन शॉपकीपर, और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है शुरुआत 10 कदम आज़ादी की, जिसमें स्पॉन्सर के ऊपर हमें बात करना है। तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर लूँ सर? कीजिए कीजिए सर। सारे लोगों को बेहतर ये रहेगा कि सब अपना अपना स्क्रीन शेयर करें तो ज्यादा बेस्ट। चलिए हम बात करते हैं स्टेप 6 में स्पॉन्सर। जब हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो होता है केवाईसी कंप्लीट करवाना। आप केवाईसी में थोड़ा बड़ा कीजिए। दिख रहा है सर? मैं आपका मोबाइल जो है ना, मोबाइल को थोड़ा सा ये कीजिए, मोबाइल खड़ा मत रखिए, मोबाइल खड़ा है आपका, फुल स्क्रीन नहीं है। यस अब आया, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सबसे पहले कंप्लीट केवाईसी, हमें केवाईसी करवाना होता है, जिसमें एनईएफटी है, उसके बाद पैन कार्ड है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप एनईएफटी अप्रूवल नहीं होता है तो उनका चेक नहीं आता है। और दूसरा पैन कार्ड अगर आपने अप्रूवल नहीं कराए हैं, अगर उनका चेक बनता है तो उनका जो कमीशन है, अगर अप्रूवल नहीं है तो 20% कटते हैं, ऐसे 5% कंपनी काटती है। दूसरा हम क्या करते हैं, जब नए कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमें उनके साथ बैठ के लॉयल्टी ऑर्डर करना होता है। लॉयल्टी में हम 2500 से लेके 5000 तक की ऑर्डर हम उनके साथ कर सकते हैं। होम केयर, पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेज, हेल्थ केयर, स्किन केयर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम उनको बताते हैं। और एक एक प्रोडक्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी पर्सन ज्वाइन करते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है, हमें सिलेक्ट करके प्रोडक्ट उनको बताना होता है। और 2500 से लेके 5000 तक की हम ऑर्डर करते हैं उनको। उसके बाद आती है इनविटेशन, इनवाइट करना। इनवाइट के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे शुरुआत है, रफ्तार है, परिवर्तन है, और डेली जो हम मीटिंग, होम मीटिंग करते हैं, ओपन मीटिंग होती है, हम उसमें उनको इनवाइट करते हैं और वहाँ से वो सीखते हैं। उसके बाद आता है सपोर्ट लीड। जब उनको हम सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि हम उनके साथ होम मीटिंग के लिए सपोर्ट करते हैं, कम से कम 20 होम मीटिंग तक कराएं ही साथ में, ताकि वो सीख जाते हैं कि मीटिंग कैसे करना है। उनको पता लग जाता है कि कैसे केवाईसी कराना है, कैसे उनके लॉयल्टी ऑर्डर करवाना है,
कैसे उनको मीटिंग में बुलाना है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक है आज के सपोर्ट पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सुपर, बहुत बढ़िया सर। सुनील सर फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया सुनील सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से सर, थैंक यू। बताया कि स्पॉन्सर के बारे में। नेक्स्ट स्टेप में चलता हूँ, स्ट्रक्चर। नेटवर्क मार्केटिंग जहां तक हमने सीखा है कि मोदी केयर का जो प्लान है कंप्लीट जनरेशन प्लान है, और जनरेशन प्लान में पैसा बनता है, हम लोग को जो कमीशन बनता है वो स्ट्रक्चर से। तो जिसका जितना बढ़िया स्ट्रक्चर रहेगा उसको उतना बड़ा पैसा बनता है। स्ट्रक्चर कैसे बढ़िया बनता है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, इसको बताने के लिए हम बुलाना चाहेंगे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर फ्रॉम अरेडिया, मिस्टर शंभू सर। प्लीज हैप्पी वेलकम शंभू सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको स्क्रीन की जरूरत है? जी नहीं सर, बात करने। ओके। तो सारे पार्टिसिपेंट जितना लोग सारा चीज बताए, अब आया है कि स्ट्रक्चर से पैसा आता है। स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बिल्ड करते हैं? स्ट्रक्चर हम लोग विड्थ और डेप्थ में बिल्ड करते हैं। पहला है कि बैलेंस स्ट्रक्चर से बहुत बड़ा पैसा आएगा, क्योंकि हम लोग 2019 में मिशन 6 का स्ट्रक्चर चल रहा था, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए। जब हम लोग 6 स्ट्रक्चर स्टार्ट किए तब अभी हम लोग हमारा खास करके प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर अचीव हुआ। स्ट्रक्चर बैलेंस स्ट्रक्चर करने के बाद टीम वर्क करते हैं। टीम वर्क करने के बाद हाई इनकम आता है। जैसा कि हम लोग शुरुआत से देखे, सारा स्लाइड को देखे, जैसे हम लोग गोल सेटिंग किए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए, उसके बाद प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम लोग केवाईसी करने के बाद स्पॉन्सर किए। स्पॉन्सर करने के बाद बैलेंस स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही पैसा आता है। बैलेंस स्ट्रक्चर बनाने के बाद टीम वर्क होता है, जिसके कारण हाई चेक बनता है। जैसे हम लोग का 2020 में मिशन 10 का स्ट्रक्चर का भी चल रहा है। जैसे 3 साल का अभी एक्सपीरियंस चल रहा है। 3 साल के अंदर जैसे पहला 2019 में हम लोग मिशन 6 पे काम कर रहे थे, 2020 में मिशन 10 पे काम कर रहे हैं, 2021 में हम लोग मिशन 16 लेक पे काम करेंगे, जिस कारण से जो है कि जीबीडी जाने में बहुत आसान होगा। इस वजह से ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है बैलेंस स्ट्रक्चर, टीम वर्क और हाई इनकम के कारण। अभी हमारे पास एक स्ट्रक्चर का बहुत बढ़िया ये है, दिख रहा है सारे लोगों को? दिख रहा है। क्या हुआ है, सारे लोगों को पता है मिशन 10 स्ट्रक्चर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले 10 स्पॉन्सर मारते हैं और 10 के नीचे 10-10 मतलब उसके नीचे 10-10 स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहने का मतलब 100 लोगों को कंज्यूमर बनाना है। 100 लोगों को कंज्यूमर बनाने के बाद 100 दिन का जो हम लोग का टारगेट है, 100 दिन में 200 लोगों को डेमो दिखा करके ये 100 लोग कस्टमर का जो हम लोग को नेटवर्क बनाना है, जिसमें से हम लोग को 80 लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूजर रहेगा, जिसमें से 20 लोग को ट्रेन करना है डेमो प्लान करने के लिए, जिसमें एक लेग में 2 लोगों को तैयार करना है। जो 100 दिन का ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ सब लोग के पास है। क्योंकि हमारा आज के डेट में शुरुआत में स्ट्रक्चर का ये दिया गया था, इसी 10 स्ट्रक्चर पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि 3 साल में हम लोग जीबीडी जा सकते हैं। 2021 में 16 लेग पे काम होगा, 2020 में अवेलेबल 10x10 पे काम चल रहा है। मतलब 10 बिल्ड करना है विद और डेप्थ। मतलब इतना ही कहना है हमारा कि बैलेंस स्ट्रक्चर से ज्यादा से ज्यादा पैसा बने। सुपर शंभू सर, थैंक यू सर। शंभू सर, नेक्स्ट सर केडी सर। जी सर, मैं रोकूंगा थोड़ा सा। अजय सर सुन पा रहे हैं आप? यस सर। सर शंकर सर का नेट उस समय दिक्कत था, आ गई है, और क्योंकि आपने उनका टॉपिक को कवर किया तो उनका विश है कि वो आपका टॉपिक को कवर करे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए और शंकर सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे का टॉपिक बताए। शंकर सर सुन रहे हैं आप? शंकर सर, आप फिर लगता है उनका शंकर सर, चलिए चांस उनका चला गया। अजय सर कैरी ऑन, आप ही कीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्टेप आता है कि बी ए रोल मॉडल।
आप रोल मॉडल कैसे बनेंगे? जब आपके पास अच्छे स्ट्रक्चर होंगे, जब अच्छे स्ट्रक्चर होंगे तो आपको अच्छे रोकड़ा बनेंगे। जब अच्छे रोकड़ा बनने लगेंगे तो ये रोल मॉडल बनेंगे। और रोल मॉडल कैसे बना जाता है, इसके लिए क्या करना होता है, इसको बताने के लिए वेरी हम्बल लीडर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं बुलाना चाहूंगा प्लेटिनम डायरेक्टर, जो कि आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, आप सुख में दुख में कभी भी देखेंगे तो उनको हंसते हुए देखेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा आप सबकी मदद से अजय सर को बेगूसराय। प्लीज वेलकम अजय सर। थैंक यू केडी सर, थैंक यू राजेश सर। अभी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अभी हम लोग मोदी केयर में कैसे सफल हों, उसके लिए आजादी का 10 कदम पे हम लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोबाइल में भी मोबाइल का जो नंबर होता है वो 10 अंकों का होता है। आप उसमें से कोई भी एक अंक यदि गलत डायल करते हैं तो जिनको आप लगाना चाहते हैं वहां तक आपका नंबर नहीं लगता है। आप समझ सकते हैं कि जितने लोग अभी जो भी नंबर डायल किया है जिन्होंने, वो सारे नंबर को, जो सुनने वाले लोग हैं वो सारे नंबर को सही तरीके से समझें और एक एक नंबर को सही डायल करें। नहीं तो आप जो सफलता के पास अपना कॉल लगाना चाहते हैं, सफलता से मिलना चाहते हैं, तो आप शायद नहीं मिल पाएंगे। और उसी का एक हिस्सा है जो 8वां कदम है, बी ए रोल मॉडल। रोल मॉडल का मतलब होता है ब्रांड बनना। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, हमारे सारे लीडर्स को कहना चाहता हूं कि पहले अपने आप को ब्रांड बनाइए और ब्रांड आपको आपकी सफलता बना देगा। आप जब ब्रांड बन जाते हैं तो आपको लोग प्यार करने लगते हैं, आपकी टीम आपके प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं, आपको महसूस होने लगेगा कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं, लोग आपसे आकर के फोन नंबर मांग रहे हैं। इस तरह से आपको एक अलग तरह की एनर्जी महसूस होगी। तो ब्रांड बनने के लिए क्या क्या करना होता है, कैसे हम रोल मॉडल बन पाएंगे और क्या क्या हमको कदम लेना चाहिए, मैं आपको स्क्रीन में बताना चाहता हूं कि कैसे आप रोल मॉडल बन सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे ले चलता हूं आपको, और स्क्रीन पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे आप रोल मॉडल बन सकते हैं। तो रोल मॉडल का जो है कहना है कि लीडर लीड बाय एग्जांपल। अगर आप लीडर हैं तो आप रोल मॉडल बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपको अपने अंदर एक ऐसा काम करना है, अपने अंदर ऐसा डिसिप्लिन बनाना है कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, लोग आपको देख करके वैसा बनना चाहे। तो सबसे पहला है 100% सेल्फ यूजर होना है। यानी मोदी केयर के अंदर जितना भी प्रोडक्ट आता है जो आपके घर में यूज होता है वो मोदी केयर से ही आना चाहिए। यानी 100% सेल्फ यूजर होना है। आपको रोज लोगों को प्लान दिखाना है, शो प्लान डेली। यानी आप जिस तरह से रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज जो आपका डेली रूटीन है, मोदी केयर भी आपका डेली रूटीन में शामिल हो जाना चाहिए। आप जब तक 2 लोगों को, 4 लोगों को, या जो भी आपने सेट किया है, अगर आप मोदी केयर नहीं बताते हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं कुछ खो दिया हूं, शायद आपको खाना अच्छा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद आपके पास डेमो किट होना चाहिए। आपके पास ये डेमो किट को मैं बोलता हूं कि ये तोप है आपका। अगर आप बॉर्डर पे, आप सोचिए आप आर्मी है और बॉर्डर पे बिना हथियार के चले जाते हैं, शायद आप दुश्मन के हाथों चढ़ जाते हैं और आप वापस लौट के भी नहीं आ सकते हैं। तो ये डेमो किट आपका तोप है। जब आपके पास डेमो किट होता है तो आप ताल ठोक करके लोगों को डेमो देते हैं और लोगों का आंख फटा रह जाता है और लोग आपके साथ हो जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा टूल है सर। डेली होम मीटिंग्स। अभी आप निकलने लगे हैं, अभी लॉकडाउन खत्म हो गया, अनलॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे नियम हैं और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि होम मीटिंग्स सारे कानून को पालन करते हुए कर रहे हैं, मास्क लगा करके निकलते हैं। तो आप होम मीटिंग्स कर सकते हैं अपनी सावधानी को रखते हुए। और जूम जिंदाबाद, जूम है तो कोई गम नहीं, आप अपने जूम पे डेली होम मीटिंग्स कर सकते हैं, 1 to 1 कर सकते हैं, 2-4 लोगों को एक साथ करा सकते हैं। उसके बाद जो 5वां स्टेप है वो कोच और मेंटोर का है। अगर मैं मोदी केयर लीडर हूं तो मैं एक कोच के तौर पे भी अपनी टीम के लिए सामने आऊं, मैं अपनी टीम को टाइम टू टाइम कोचिंग दूं कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे बड़ा इनकम ले सकते हैं। और आपको एक मेंटोरशिप की तरह आपको उनको ट्रीट करना है। मेंटोरशिप का मतलब ये हुआ कि आप उनको हौसला बढ़ाएं, सिखाएं, सीखने में उनको मदद करें। पावर ड्रेसिंग, यानी आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए
कि आप अगर आईने में खुद को देखें तो आपको खुद से प्यार हो जाना चाहिए और आपको आपके मुंह से निकलना चाहिए क्या लगता है यार। तो ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, आपको साथ में टीचेबल होना चाहिए। मैं आपको खुद बताना चाहता हूं कि मैं पेशे से एक टीचर हूं, मेरे अंदर बहुत ईगो था और मुझको लगता था कि मैं बहुत जानता हूं और मैं शुरुआत में सीखना नहीं चाहता था। लेकिन जब मुझे ट्रेनिंग मिली, राजेश सर का संपर्क मिला, मैं मानता हूं कि अपलाइन से बड़ा कोई और नहीं हो सकता इस दुनिया में, जो आपकी सफलता तक ले जा सकता है। और आपको पूरा टीचेबल होना चाहिए, आपको एकदम सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है, सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहना है। सीखने और सिखाने दोनों तरह की भावना अगर आपके पास है तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। साथ में आप अगर पंक्चुअल हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है, यानी आप जो बोलते हैं वो करते हैं, आप जो कहते हैं वो होता है, तो आप पंक्चुअल हो जाते हैं। अगर हमारा 7 बजे से जो मीटिंग है तो हम 6:50 में अंदर आएंगे और 6:55 में अंदर आएंगे, यानी मीटिंग होने से पहले हम होते हैं। यानी कहीं पे हम अगर अपने टीम को, अपने गेस्ट को, अपने पार्टिसिपेंट को जो नहीं बोला। निगेटिव अगर कहीं आपने सुना है, उसमें क्या पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव निकाल करके तब उसको फील करना है, खुद को भी और लोगों को भी फील कराना। तब आप देखेंगे कि जो दवा काम नहीं करती है, वो पॉजिटिविटी काम करता है। बहुत ही लाजवाब ये पॉइंट है और ऑलवेज बी पॉजिटिव रहना है। और सातवां और अंतिम है, फॉलो द सिस्टम। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो वाकई आप ऊंचाई पे जाते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन बोलना चाहेंगे कि पानी की बूंद को यदि कहीं गिरा देंगे तो वह लुढ़कते हुए नीचे चला जाएगा, लेकिन यदि उसे किसी मोटर और पाइप से जोड़ देते हैं तो 50,000 फुट की ऊंचाई पर भी चढ़ सकता है। और ये कमाल सिर्फ सिस्टम का है। तो सिस्टम को जरूर फॉलो करिए और ये बीए रोल मॉडल का पॉइंट्स था। यदि आप इस 10 कदम को अपनाते हैं तो आप एक बेस्ट रोल मॉडल बनते हैं और दिन दुगुना रात चौगुना आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। फैंटास्टिक सर, बहुत बढ़िया, सुपर सर। नेक्स्ट। थैंक यू अजय सर। नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरुआत का है पर्सनल प्रोग्रेस। पर्सनल प्रोग्रेस को बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, पूर्णिया से हैं पूजा मैम, प्लीज हैप्पी वेलकम पूजा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। स्क्रीन आप शेयर करेंगी या अजय सर करेंगे? कर देंगे। नहीं सर, मैं खुद कर लूंगी। ओके सर। सबसे पहले तो थैंक यू राजेश सर कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं शुरुआत 10 कदम आजादी के जो सबसे बेस्ट टॉपिक है पर्सनल प्रोग्रेस, उस पे मैं बात कर सकूं। ठीक है, तो मैं इतना कहना चाहूंगी सबसे पहले कि पर्सनल प्रोग्रेस क्यों जरूरी है। जब आप खुद के मालिक होते हो तो आपके लिए आपका पर्सनल प्रोग्रेस बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप मोदी केयर में आते हैं तो आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं रहते हैं। आप सर, मैं वीडियो बंद कर ले रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज सही से नहीं आ पाएगी, तो मैं वीडियो बंद कर ले रही हूँ। ओके मैम। ओके सर। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जब मोदी केयर में आते हैं तो आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं रहते हैं, या फिर आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं सिर्फ आप वही नहीं रहते हैं, आप एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बन चुके होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर आपने अपने पर्सनल प्रोग्रेस पे फोकस नहीं किया तो आप भले ही एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तराजू पे मेढक तौलने के समान है। आज हम लोग देखते हैं कि भाई और भाई साथ में नहीं रह पाते हैं, तो हम और आप अपने हजारों हजार के नेटवर्क को कैसे संभालेंगे अगर हमारे में पर्सनल प्रोग्रेस नहीं हुआ तो पर्सनल प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ी चीजें हैं कि वो है मोदी केयर। जो ये बिजनेस है, ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है। सबसे पहले आप लर्न करते हैं, देन लर्न से आप एल को हटा दो तो आप अर्न करते हैं। तो हम लोग आज जानते हैं कि लर्न करके आप कैसे अर्न कर सकते हैं, और इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ
कि पर्सनल प्रोग्रेस में क्या-क्या चीज जरूरी है। सबसे पहला चीज होता है पर्सनल प्रोग्रेस में पावर प्रेजेंटर। दैट मीन्स कि जब आप मोदी केयर को स्टार्ट करते हो तो आपको प्रेजेंटेशन में मास्टर होना चाहिए, कि जब आप किसी चीज के बारे में देखना होता है कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाला वहां से हट ही ना सके, वो सारा का सारा जब तक मीटिंग खत्म ना हो जाए, आपका प्रेजेंटेशन खत्म ना हो जाए, तब तक वो हिल भी ना सके। आपको ऐसा प्रेजेंटर बनना है। जो हमारा मोदी केयर समीर मोदी आजादी प्लान है, उसका आपको मास्टर बनना पड़ेगा। आपको हर एक चीज रटा हुआ होना चाहिए। आपको ऐसा लगे कि आपने मोदी केयर जो शुरुआत किया है, पूरा पावरफुल तरीके से आपने शुरुआत किया है। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज कंप्लीट। सर मेरा स्क्रीन शेयर बंद हो गया है, 1 मिनट सर बस। ओके मैम। जी सर, अब आ रही है सर आवाज? आ रही, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी आ गई। ओके, थैंक यू सर। तो मैं बता रही थी कि आपको समीर मोदी आजादी प्लान का मास्टर होना जरूरी है। उसके बाद आपको डेमोस का मास्टर होना है। आज अगर पूजा मोदी केयर में अच्छा डेमो कर पाती है तो उसने पहले प्रैक्टिस किया है। आप विदाउट प्रैक्टिस ना तो अपने टीम में जाइए, ना ही आप होम मीटिंग्स में जाइए। तो आपको डेमोस का मास्टर होना पड़ेगा। आपको अपने अपलाइन का एडिफिकेशन आना चाहिए। आज अगर मैं बात करूं कि मैं मोदी केयर में हूँ और मोदी केयर में एक हाउसवाइफ सुरेखा मैम है जो कि सबसे टॉप अर्नर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग सुरेखा मैम को जान ही रहे हैं। तो मुझे बताना होगा कि सुरेखा मैम कौन है, उन्होंने मोदी केयर को कैसे स्टार्ट किया और वो कहां से कहां तक पहुंची है। तो हमारा एडिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उनसे मिलने को तरसे। हमारा टेस्टिमोनियल, जब हम अपना टेस्टिमोनियल देते हैं तो हम लोग सुनते हैं कि आधा घंटा 15 मिनट लोग बोले जा रहा है और सामने वाला उब जाता है। आपका टेस्टिमोनियल बहुत से बहुत तो 1 से 2 मिनट का होना चाहिए। इस चीज पे भी हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। हमारा टाइम मैनेजमेंट, अगर हमने किसी अपने मीटिंग के लिए टाइम दिया है तो वो टाइम से हमें बिफोर वहां पहुंचना चाहिए, ना कि हमें लेट करना चाहिए। तो हमें एक रूटीन में अपने जो हम सुबह से लेकर के रात तक का जो काम करते हैं उसमें हमारा रूटीन होना चाहिए कि हमें किस टाइम में कहाँ पर क्या काम करना है। तो अगर हम टाइम को मैनेज करके, टाइम मैनेजमेंट बना के काम करेंगे तो हमारा काम भी काफी सक्सेस रहेगा और हमारा दूसरा काम हैम्पर भी नहीं करेगा। हमारे पास में ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर होना चाहिए, यानी कि जब हम मोदी केयर के बारे में किसी को बताते हैं तो हमें पहले से मोदी केयर की हर एक चीज की ट्रेनिंग आनी चाहिए। हमें जो हमारा बुक्स है, जो हमारा पीडीएफ है, वो सारा लिटरेचर हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम जब बुक पलटे या हम जब सामने वाले को बताएं तो हमारी जुबान लड़खड़ाए। वो चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखना चाहिए। हमें जो हमारा एसपीबीएम एकेडमी है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आज मोदी केयर में मैं अगर अच्छा कर पा रही हूँ तो इसका बहुत बड़ा देन है यूट्यूब का, मोदी केयर का वीडियो, सुरेखा मैम का सक्सेस सेमिनार। अगर मैं होम मीटिंग्स में नहीं जा पाती हूँ तो मैं वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि कोई भी एक ऐसा दिन मेरी लाइफ में नहीं बीतता जब मैं मोदी केयर से जुड़ी हुई नहीं रहती हूँ। तो उसका कारण है ट्रेनिंग वीडियोस मैं इतना देखती हूँ कि सुरेखा मैम की कहानी मुझे जुबानी याद है। उनका वो किस तरह से प्रेजेंट करती हैं, किस तरह से खड़ी होती है, मैं मिरर के सामने एक्टिंग करती हूँ क्योंकि मुझे सुरेखा मैम बनना है। और जो दूसरा चीज आता है कि आपको हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करना चाहिए। आपको परिवर्तन के ट्रेनिंग में जाना चाहिए, आपको शुरुआत अटेंड करना चाहिए, रफ्तार अटेंड करना चाहिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करना चाहिए और वर्कशॉप में भी जाना चाहिए। क्योंकि आप जब इन सारी चीजों को करेंगे तो आप अपने आप में डेवलप करेंगे, अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे, आपका पर्सनल प्रोग्रेस डेवलप होगा और आपकी टीम बिल्कुल सुपर हिट बनेगी। आज अगर मेरी टीम में दीपक जी जैसे लोग हैं, रामानंद सर जैसे लोग हैं, तो उसका एक कारण है कि नितेश और पूजा हर एक मीटिंग में उन लोगों को दिखते हैं और वो लोग भी उस चीज को फॉलो करते हैं। हमारा पर्सनल प्रोग्रेस हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है और हमारी टीम के लिए भी बहुत जरूरी है। तो शुरुआत 10 कदम आजादी के
जो नौवां पॉइंट है पर्सनल प्रोग्रेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर मोदी केयर. We Modi Careans and we do Modi Care. So keep your personal progress. Thank you so much राजेश सर. मैं इसी के साथ अपना सेशन. फैंटास्टिक मैम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा पॉइंट्स है, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. वेलकम मैम. नेक्स्ट हमारा डुप्लीकेशन को बताने के लिए हम एक ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहेंगे जो कटिहार की धरती से हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं, मिस्टर प्रणव वर्मा सर. प्लीज हैप्पी वेलकम. अजय सर, अजय सर सुन पा रहे हैं आप? जी सर. जी प्रणव सर, आप डुप्लीकेशन का स्लाइड आपको चलाना. प्रणव सर लगती लाहौर लिया. पहले पूजा मैम, आप स्क्रीन से थोड़ा हटना पड़ेगा आपको. प्रणव सर. यस सर. आप स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहे? हम स्क्रीन पे तो हैं सर. पूजा मैम हटेंगी तब आप आएंगे. हाँ हट जाएंगे. आप बोलिएगा तभी हटेगी ना. अच्छा सर. एक मिनट पूजा मैम हटेगी. थैंक यू केडी सर एंड थैंक यू राजेश सर इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए. हमारी आवाजें आ रही है सर? आ रही है आवाज भी आ रही है और आपका फोटो भी आ रहा है. थैंक यू सर. सबसे पहले जो जितना भी दोस्तों जितना भी 9 पॉइंट बताया गया है, एक मिनट अजय सर, आप शेयर कर दीजिए स्क्रीन शेयर कीजिए डुप्लीकेशन का. कर देते. यस सर. जितना भी 9 पॉइंट बताया गया है डुप्लीकेशन में, उन पॉइंट में सबसे खास बात ये है कि ये पॉइंट जो है 10वां जो डुप्लीकेशन का पॉइंट है, वो सारे पॉइंट पे बहुत ज्यादा भारी पड़ता है. क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन एक ऐसा चैप्टर है कि जब तक आप डुप्लीकेट नहीं करेंगे तब तक आप बिजनेस में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं. तो डुप्लीकेशन में जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो आता है लीड बाय एग्जांपल. आपको एग्जांपल सेट करना पड़ेगा. वो एग्जांपल क्या सेट करना पड़ेगा कि आप जो करेंगे वो आपकी टीम करेगी, आपको लोग फॉलो करेंगे. यानी कि आपको एक लीडर की तरह आपको दिखना पड़ेगा, एक लीडर की तरह आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए. क्या लीड बाय एग्जांपल? सबसे पहले अगर हम लोगों को बोलते हैं कि 100 पीवी करना है तो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा और डील के साथ हमें फोटो डालना पड़ेगा ताकि लोग हमें फॉलो करें. दूसरा चीज क्या है कि हमें 1 से 10 तारीख के अंदर अगर हमको पीवी करना है तो हमें सबसे पहले खुद को करना पड़ेगा. दूसरा पॉइंट क्या है कि लॉयल्टी. अगर हम लोगों को बोलते हैं कि हम लॉयल्टी करना चाहिए, लोग कब करेंगे? लोग आपको देख रहे हैं कि आपकी लॉयल्टी हुई है कि नहीं. हमें ये फील होता है कि लोग हमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन नहीं, लोग हमें फॉलो करते हैं, लोग हमारे एक एक्टिविटी पे नजर रखते हैं. इसलिए हमें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि 100 पीवी पहले खुद करना पड़ेगा, तब प्रमोट करना पड़ेगा. लॉयल्टी पहले खुद करना पड़ेगा, तब प्रमोट करना पड़ेगा. क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है. दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है होम मीटिंग. होम मीटिंग इज की ऑफ मार्केटिंग. बहुत बड़ा की है होम मीटिंग. आप 1 लोगों के साथ, 2 लोगों के साथ कर सकते हैं, आप 5 लोगों के साथ होम मीटिंग कर सकते हैं. और ये होम मीटिंग आपको करके दिखाना पड़ेगा. हमें याद है कि जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया था तो राजेश सर जो हमारे अपलाइन है वो हमें होम दिखाते थे कि देखो कैसे काम होता है. हमने उनको फॉलो किया. देखो इस होम मीटिंग में हमने क्या बात किया, इस होम मीटिंग में हमने क्या किया, है ना. तो हमने उनको फॉलो किया. और आपको पता है कि अगर आप पार्ट टाइम करते हैं, डेली कम से कम 5 मीटिंग करना चाहिए. और अगर आप फुल टाइम करते हैं तो लगभग आपको 5 से 10 मीटिंग डेली आपका होना चाहिए. क्योंकि होम मीटिंग से एक मोमेंटम क्रिएट होता है. और आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मोमेंटम का बहुत ज्यादा, मोमेंटम जैसे ही आएगी आपकी टीम पर, लोग को लगेंगे अरे हमको भी करना है, हमको भी होम मीटिंग करना है, शुरू कर देंगे. तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो है रेगुलर ट्रेनिंग. हमें रेगुलर ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा. रेगुलर ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा. ये आपको पता है लॉकडाउन में जूम है, जूम मीटिंग होता है. जूम मीटिंग में सुरेखा मैम आती
है 11:30 बजे काम होता है और जो है उस ट्रेनिंग को हमको अटेंड करना पड़ेगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं, ट्रेनिंग के थ्रू हमें सीखना पड़ेगा और जब हम सीखेंगे तभी हम अपनी टीम को सिखा सकते हैं। ट्रेनिंग जो है होता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, कॉन्सेप्ट भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है, प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट का हमें मास्टर हासिल होता है। जब प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करते था कि माथा दर्द हो रहा है, लेकिन बार बार प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करते करते आज ऐसी स्थिति हुई है कि हम लोग को चुटकी में लगता है पाउडर क्या है। जैसे लोग प्रोटीन बोलता है हम लोग तुरंत प्रोटीन के बारे में बात कर देते हैं। ऐसे ही कोई बच्चे को हम लोग देखते हैं तुरंत स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट याद आ जाता है। जैसे हम लोग गैस्ट्रिक के पेशेंट को देखते हैं तुरंत पुदीना, तुलसी और अमृत शक्ति याद आता है। ये ट्रेनिंग का ही और कॉन्सेप्ट हमें जानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट में क्या है, कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब हमें बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से नेटवर्क से जब पाला पड़ेगा तो वहां पर कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा चलने लगती है, तो हमें ट्रेनिंग को फॉलो करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा जिसका फायदा हमको मिलेगा। और लास्ट सबसे बड़ा पॉइंट है प्रोडक्ट। लोगों के अंदर, हमारे अंदर भी एक ईगो था कि प्रोडक्ट डेमो करें। अगर प्रोडक्ट डेमो करेंगे कहीं 100 जो है वाइट तो क्या होगा। लेकिन हमने देखा हमारे अपलाइन ने हमें सिखाया कि नहीं, करो डेमो। डेमो क्या है? डेमो की तरह होता है कि मार्केट वर्सेस मोदी केयर के बारे में आप लोगों को बोलिएगा से 2 सेकंड 2 मिनट में आप उन दोनों के थ्रू उनके माइंड पर जो है हिट करते हैं। यानी कि डेमो बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले, चाहे कोई कितने बड़े भी लीडर, हमें याद है कि सुरेखा मैम का एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा था और सुरेखा मैम सारे प्रोडक्ट डेमो करके बता रही थी। राजेश गुप्ता सर अभी जो है कल का सेशन हम अटेंड नहीं कर पाए, ब्लड डोनेट कर रहे थे एक जगह, तो कल का सेशन में पता चला, परसों के सेशन में पता चला कि राजेश सर भी जो है डेमो किए थे। तो कुछ सेशन हमारा छूट गया। हमको ये पता चला जब राजेश गुप्ता सर जब वो कर सकते हैं, सुरेखा मैम भी कर सकती है, इसका मतलब है क्या, कुछ रहस्य जरूर है डेमो में। इसलिए हम लोगों ने भी चालू कर दिया है। किसी भी सेशन में हम लोग भी डेमो करते हैं। और दोस्तों एक चीज याद रखिए, पूरा चीज डुप्लीकेट करेंगे तो आपके अंदर एक लीडरशिप आएगी। और आपको पता है लीडरशिप, आर्ट ऑफ पब्लिशिंग मोर देन द साइंस ऑफ मैनेजमेंट इज दैट पॉसिबल। जैसे थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिस्टर केडी सर, बहुत अच्छी होस्टिंग की, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज कैसा लगा आप लोगों को? आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और आज जितने हमारे 10 लीडर्स थे, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बताया। सिर्फ शंकर सर का थोड़ा सा नेट के कारण से, शंकर सर हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, ग्वालपारा से हैं और बहुत ही मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि बहुत कम बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। और अभी शंकर सर ग्वालपारा जैसी जगह से, छोटे जगह से ब्रांड न्यू प्लैटिनम बने हैं। तो शंकर सर आपको मैंने मिस किया, आगे आपको जरूर मैं सुनूंगा। म्यूट कर लीजिए जो भी लोग हैं। मैं 5 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट। दूसरी चीजें, सुकांता मजुमदार सर को आज मैं पहली दफा सुना। सुकांता सर को सुन के बहुत अच्छा लगा। किनके घर से आवाज आ रही है? प्लीज बंद कर म्यूट कर लीजिए जो को-होस्ट हैं। प्रणव सर, प्रणव सर आपके घर से आवाज आ रही है। तो करेंगे। सुकांता सर ने आपको बताया। संजय जायसवाल सर, ये वाइफ हस्बैंड दोनों टीचर हैं, मोदी केयर को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं और मोदी केयर बिजनेस से ये कार भी ले चुके हैं।
बिहारीगंज जैसे जगहों में पिछले 20-25 साल से नौकरी करते वाइफ हस्बैंड दोनों, लेकिन बाइक पे चढ़ रहे थे, लेकिन मोदी केयर में कुछ ही दिनों में कार लिख पाए, और उसका कारण है कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिस्ट बनाया, और लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने काम किया, जो आज बहुत बढ़िया बताया। सुशीला बुधिया मैम आना सेल्फ यूज की मास्टर हैं, क्योंकि आज वो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनी है, आज चमचमाती हुई कार लिए हैं, कई फॉरेन ट्रिप कर चुकी हैं, एक महिला होकर के बहुत चैलेंजेज हैं, उसके बावजूद लाखों रुपए 1 लाख रुपए महीने कमाती है, कार ले चुकी है। आप जिन लोगों को सुना, ये सारे लोग अचीवर थे, ये सारे लोग प्रूफ कर चुके हैं, जो आपको बता रहे थे, सारे लोग प्लैटिनम अनुभव है। और सुशीला बुधिया मैम का सक्सेस का सबसे बड़ा राज है कि हर एक प्रोडक्ट को इनके घर में यदि जाएंगे तो आपको एक-एक प्रोडक्ट मोदी केयर का नजर आएगा, जो बहुत और यूजर हैं, और इनकी टीम भी यूजर्स की बहुत अच्छी है। नेक्स्ट सदाशिव सर को आपने सुना, सदाशिव सर बौंसी बांका से बिलोंग करते हैं, एक छोटे से जगह से, लेकिन बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनती हैं। सुबह से लेकर के शाम तक वो हमेशा कहते हैं कि सर जब तक मैं जीवीडी बन नहीं जाता हूँ, तब तक मैं न सोऊंगा, न ही सोने दूंगा। जो रवि सर का लाइन है, इसको फॉलो करते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने, वो भी प्लैटिनम, ब्रांड न्यू प्लैटिनम है, बहुत बढ़िया बताया। सुनील कुमार सर लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं, और सुनील कुमार सर सोचिए, मैंने उनको स्पॉन्सर किया, और मैं पटना में हूँ, सुनील कुमार सर लुधियाना में, मैं बहुत कम सपोर्ट कर पाया, है ना, लेकिन उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, और आज देखिए बहुत अच्छा किया। तो उन्होंने आपको बताया कि सिर्फ स्पॉन्सर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली क्या होता है कि हम किसी को ज्वाइन तो करा देते हैं, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद में उनका केवाईसी नहीं करवा पाते हैं, उनका आप फर्स्ट ऑर्डर नहीं ले पाते हैं, एनएफटी नहीं करवा पाते, पता चला ज्वाइनिंग हो गया, लॉयल्टी कर गया, पैसे बन गए, लेकिन उनके अकाउंट में नहीं आते हैं पैसे, क्यों? क्योंकि आपने एनएफटी नहीं कराया। तो एज ए अपलाइन स्पॉन्सर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप किसी को ज्वाइन कराएं, उनका केवाईसी कराएं, एनएफटी कराएं प्रॉपर वे में, और उनको फर्स्ट ऑर्डर लें, लॉयल्टी पे ले जाएं, उनको परिवर्तन मीटिंग अटेंड कराएं, और शुरुआत मीटिंग अटेंड कराएं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। शंभू सर ने आपको अररिया से, क्योंकि खुद उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है, हमने उनको मिशन 6 बोला था, मिशन 6 पे उन्होंने काम किया, और वो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन गए। अब मिशन 10 के ऊपर में काम कर रहे हैं इस साल, और अगले साल जैसा कि बताया कि 3 स्टेप में जीवीडी बनना है, तो मिशन 16, तो 3 साल में जीवीडी जाने का प्लान है। तो इस साल जो है 2020 की बात करेंगे, तो हर लोगों का लक्ष्य है, हम सारे लोगों का लक्ष्य है कि आपको 1 लाख रुपया महीना हम कमाएं। एक चमचमाती हुई कार है, और 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए, चमचमाती कार होने के लिए आपके पास में 10 लेख का स्ट्रक्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अजय सर बेगूसराय से, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बताया, लाजवाब इन्होंने बताया ना रोल मॉडल, क्योंकि आपको एक ब्रांड बनने की जरूरत है, आपको रोल मॉडल बनने की जरूरत है, तो आपको लीड बाय एग्जांपल आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा। और जितनी चीजें उन्होंने एक-एक पॉइंट बताया, बहुत ही वेरी पावरफुल पॉइंट था, तो बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। पूजा मैम, बिल्कुल सही आपने कहा कि पर्सनल प्रोग्रेस, यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते, इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको डे बाय डे हर दिन आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और पूजा मैम, जिस तरीके से आपने अपने आप को अपग्रेड किया है, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 साल के अंदर में जिस तरीके से आपने अपग्रेड किया है, और उसी तरीके से आपकी टीम भी अपग्रेड करती जा रही है, तो आप सचमुच जो आपने बोली है, वो आप सिर्फ बोली नहीं है बल्कि करके दिखाई है। तो ये जीवीडी ले जाने में आपको बहुत हेल्प करेगा, और आपके नीचे में सक्सेस की लाइन लग जाएगी। और लास्ट में प्रणव सर ने आपको बताया डुप्लीकेशन, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि ऊपर का जो 9 पार्ट है, इन सारे चीज को आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे को तैसा आप जो चीजें अपने टीम से कराना चाहते हैं, वो चीजें आपको करना पड़ेगा। तो ये 10 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट था जो शुरुआत में है, और दोस्तों ये शुरुआत मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहला डबल बीबी धमाका का, आपको पता है आज और कल ये 2 दिन ही लास्ट ऑप्शन है डबल बीबी धमाका का। तो आप आज अपने टीम का स्ट्रक्चर को चेक कीजिए, और देखिए कि कौन सा टीम ऐसा है। हो सकता है कि 10% में 1000 बीबी कम होगा, या 13% जाने में 5000 बीबी कम होगा, 16%, या ऐसी डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर बनना चाहते हैं। ये आखिरी मौका है दोस्तों, क्योंकि ये मौका फिर आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए डबल बीबी धमाका का, और डेट भी एक्सटेंड नहीं होगा।
तो इसलिए इस सब की इंतजार मत कीजिएगा। तो डबल बीबी धमाका में आप कल तक है और एक पूरा जी जान एक कर दीजिए ताकि आपके और आपके टीम का टाइटल चेंज हो। दूसरी चीजें, चेक मैच बोनस ऑफर चल रहा है अभी, और चेक मैच बोनस में ये बहुत बढ़िया, मैंने कल भी बताया था, मैं डेली बता रहा हूँ आपको कि 2020 में यदि 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, चमचमाती कार लेना चाहते हैं, तो चेक मैच बोनस में कंपनी ने दिया है कि मार्च से लेकर के अब तक में जो भी नए स्पॉन्सर करेंगे, उस स्पॉन्सर को जितना पैसा कमाएंगे आप, उतना पैसा आपको भी आएगा। एक स्पॉन्सर से मैक्सिमम 500 रुपया आएगा और टोटल टीम से 3000 रुपया आएगा। यदि आप 2 से 3000 रुपया यदि बनाते हैं आप, तो आप लाख रुपया आप कमाएंगे जरूर इस साल, क्योंकि यदि आप 500 रुपया कमाएंगे, एक स्पॉन्सर से 500 रुपया कमाएंगे, इस महीना एक्स्ट्रा 500 की बात कर रहा हूं, तो दिसंबर तक में लगभग 15,000 रुपया का आपका पैसों का पेड़ लगा लेंगे आप। यदि 2 लोगों से यदि 500 कमाएंगे, 1000 कमाएंगे, तो सुनील सर आपके घर से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। तो मिस्टर सुनील सर आप म्यूट कर लीजिए, आपके घर से आवाज आ रही है। म्यूट कर दिया हूँ सर। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो यदि 2 लोगों से यदि 500 रुपया कमाएंगे, तो आपकी इनकम लगभग 40,000 रुपया आएगी। यदि आप इस महीने में 3 लोगों से, 3 स्पॉन्सर टीम से यदि 500 करके 1500 रुपया यदि आप निकाल लेते हैं, ये कब निकालेंगे? जब उसको 500 रुपया कमाएंगे, तो आपको 1500 रुपया आएगा। और मैं बताऊं, दिसंबर तक में आपकी इनकम 55 से 60,000 रुपया का सेट हो जाएगा। यदि 4 लोगों से 500 रुपया निकालेंगे, यानी कि 2000 रुपया एक्स्ट्रा निकालेंगे आप, तो इस दिसंबर तक में आपकी इनकम लगभग 80 से 85,000 रुपया हो जाएगा। 5 लोगों से 500 रुपया इस महीने में कमाते हैं आप, तो दिसंबर तक में आपकी इनकम लगभग लाख से 1.25 लाख हो जाएगी। और 6 लोगों से यदि कमाते 500 3000, तो दिसंबर तक में आपकी इनकम 1.5 से 2 लाख हो जाएगी। यानी कि 1 लाख रुपया महीना और एक चमचमाती हुई कार चाहते हैं, तो कम से कम 2 से 3000 रुपया आप निकालिए। जैसा कि रवि सर कहते हैं कि मोदी केयर आपको 500 से 3000 रुपया का ऑफर दिया है एक्स्ट्रा निकालने का, तो आप चूज लीजिए आप। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप डाल सकते हैं इस महीने में कितने लोग ऐसे हैं जो 500 से 3000 रुपया में कितना आप कमाना, आप एक्स्ट्रा निकालने का आपने प्लान कर लिया। दोस्तों आज 11 तारीख है और ये ऑफर आपको इस महीने के इन तक में है, दिन गुजरता जा रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करें और उसको भी 4-6 लोगों के स्पॉन्सर करने में आप हेल्प करें और आप कमाएं। तो ये चीजें हो गई स्पॉन्सर करने से रिलेटेड और कितना पैसा कमाना चाहते हैं आप। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप सबको जिस तरीके से लॉकडाउन ढीला हो गया है, तो आप सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अब तो हम जीत गए जंग को, ये हो गया। दोस्तों जंग को हम जीते नहीं है। हर दिन कोरोना का हिंदुस्तान के अंदर में 10 से 15,000 केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये तो जो है न्यूज में दिया जा रहा, न्यूज में आपको पता है कि निकलता है 100 तो उसका गिनती 1 में होता है, ज्यादा नहीं। आपको मैं बताऊं हिंदुस्तान के अंदर में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस क्रॉस कर चुका है, लेकिन न्यूज में उतना नहीं आ रहा। ये बहुत तेजी से चूंकि कम्युनिटी स्तर पे फैलता जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि हो सकता है कि 1 जुलाई से फिर से लॉकडाउन आपका शुरू हो जाए। कौशलनाथ जी बोले 3000 क्रेडिट होगा, तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपनी जूम के ऊपर में हैबिट को मत तोड़िए। आप अभी आपके पास में मौका है, आप ऑफलाइन भी फील्ड में निकल रहे हैं, आप प्रिकॉशन लेते हुए 1 to 1 या होम मीटिंग जाकर के भी कीजिए, लेकिन कोई एक टाइम फिक्स होना चाहिए आपका भी। गौर कीजिएगा, आपका भी। एक तो जैसे मैं 7 बजे से डेली करता हूँ, तो ये 7 बजे इसको बोलते हैं DMO, डेली मेथड ऑपरेशन। उसी तरीके से जैसे पूर्णिया टीम जो बैठी है सुबह के 7:30 बजे करते हैं, अजय सर भी 7:30 बजे करते हैं, आप में से कई लोग सुनील से लुधियाना से 2 बजे दिन में करते हैं। जो भी समय आपके लिए सुटेबल लगे आपके टीम के लिए बात करके, और आपको एक टाइम आपको फिक्स करना चाहिए ताकि आप अपने टीम को भी आप प्रैक्टिस में ले पाए। आप प्रैक्टिस में ले पाए। तो डीएमओ क्या सब है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का डीएमओ ये है
कि वो 3 दिन जो सेशन करती थी अब 3 दिन नहीं करेंगे, 2 दिन करेगी 11:30 बजे। जैसे आज थर्सडे को नहीं करेगी, वो मंगलवार और शनिवार को 11:30 बजे दिन में उनका सेशन होता है। तो सुरेखा भार्गव मैम का सेशन है 11:30 बजे मंगलवार और शनिवार ये। और डेली शाम में 5:30 से लेकर के 6:30 बजे तक में सुरेखा मैम 1000 लोगों का जूम के ऊपर में और चूंकि 1000 में तो होगा नहीं, तो फेसबुक लाइव करती हैं। तो जूम के ऊपर में हो या ना हो, आपको आईडी आप अपलाइन से मांगने की जरूरत नहीं है कि क्या आईडी है। डायरेक्ट फेसबुक पे चले जाइए और फेसबुक लाइव के ऊपर में फेसबुक पे सुरेखा भार्गव आप टाइप करेंगे तो उनका निकल जाएगा। डेली 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे सुरेखा मैम डेली डेमो और प्लान करती है, वहां पे टेस्टिमोनियल होता है। तो आप अपने और अपने लोगों को यदि जिस समय जो फ्री है आप वो भी बता दीजिए। ये हुआ सुरेखा मैम का सप्ताह में 2 दिन सुबह में और डेली शाम में 5:30 में। उसके बाद जो हमारे अपलाइन है रवि रस्तोगी सर है ना, और हम लोग जो 1000 लोगों का प्रोग्राम करते हैं उसका डीएमओ क्या है? उसका डीएमओ है कि रविवार को 11:30 से हम परिवर्तन मीटिंग करते हैं, जहाँ पे डेमो होता है, प्लान होता है, कोई न कोई बड़े जीवीडी करते हैं और बुधवार को हम ट्रेनिंग करते हैं। बुधवार को रात 9 बजे हम डायरेक्टर एंड अबव ट्रेनिंग या कभी एससीडी एंड अबव ट्रेनिंग या अलग-अलग टाइप का या कंसल्टेंट ट्रेनिंग जो हमने और हमारे अपलाइन का फोन भी घुसने लगा। और शनिवार को रात के 9 बजे शनिवार को बीबीएस करेंगे बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, जिसमें 1000 लोगों का होगा और 1000 से ज्यादा भी पार करेगा, 900 से ज्यादा पार करेगा। तो हम उस बीबीएस को शनिवार के बीबीएस को हम फेसबुक लाइव पे भी हम देख सकते हैं। तो ये हुआ है आपको 3 दिन हमारे अपलाइन का हो गया। रविवार को 11:30 बजे, बुधवार को ट्रेनिंग रात के 9 बजे और शनिवार को बीबीएस, ये हो गया। अब मेरा डीएमओ क्या है? मेरा डीएमओ है 7 बजे का और 7 बजे के डीएमओ में हम क्या-क्या करेंगे ऐसे तो हम मैसेज दे देंगे आपको, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ। डेली हम 7 बजे को करते हैं और इस 7 बजे में हम मंडे को करेंगे कंसल्टेंट ट्रेनिंग, जिसमें मैं करूंगा। उसमें कोई पीडीएफ के ऊपर में नहीं होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, उसमें ऑल होंगे 7% तो जीबीडी कोई भी लोग होंगे। ये पावर पैक सेशन होगा एवरी मंडे को 7 बजे से 8 बजे, यानी कि 1 घंटा मैं आपको ट्रेनिंग करूं, आपके टीम को आपको ट्रेनिंग करूंगा। ट्यूसडे को हम परिवर्तन ट्रेनिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे। वेडनेसडे भी हम परिवर्तन करेंगे। थर्सडे, आज थर्सडे है, थर्सडे को हम शुरुआत करेंगे और इसी तरीके से 10 अलग-अलग लोग प्लैटिनम एंड अबव लोग एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, नॉलेज को। फ्राइडे को हम फिर परिवर्तन करेंगे, सैटरडे को परिवर्तन करेंगे और संडे को हम वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम, एवरी संडे को हम वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम करेंगे। परिवर्तन मीटिंग भी कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। परिवर्तन मीटिंग में करेंगे 15 मिनट का हमारा प्लान होगा, जो हमारे प्लैटिनम, प्रेसिडेंशियल, आरबीडी, जीवीडी, कोई भी लोग प्लैटिनम टू जीवीडी के बीच में कोई भी लोग जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी वो करेंगे। वो 15 मिनट का परिवर्तन का प्रोग्राम होगा और 15 मिनट होगा परिवर्तन का, जो स्लाइड के ऊपर में प्रेजेंटेशन चलता है। और जिनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी, चूंकि बहुत सारे लीडर्स हैं, चाहे वो शुरुआत हो या परिवर्तन हो, आपको अपना स्क्रीन शेयर खुद शेयर करना है। जिस तरीके से थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम शुरुआत का था, सेकंड टाइम तो डिस्टर्ब हुआ, आगे से मैं चाहूंगा जिस तरीके से पूजा मैम ने खुद अपना स्क्रीन शेयर किया, सुनील सर ने स्क्रीन शेयर किया, अजय सर ने किया, तो आप सारे लोग अपना अपना स्क्रीन, जो जिसको जिम्मेदारी होगी अपना स्क्रीन शेयर करेंगे आप। तो मैं आपको बताऊं परिवर्तन का शेड्यूल अब थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूँ। चेंज कैसे करूंगा? जैसे सुरेखा मैम कर रही हैं, अब हम करेंगे परिवर्तन का प्रोग्राम में 15 मिनट का हमारा परिवर्तन का प्रोग्राम होगा। 5 हम 10 डेमो कर रहे थे प्रोडक्ट का, अब हम 10 नहीं करेंगे, क्योंकि सप्ताह में हमें 4 दिन करना है, तो हम 10 नहीं करेंगे, 5 डेमो करेंगे हम। और 5 डेमो के बाद में हम 10 लोगों का हम टेस्टिमोनियल कराएंगे। जो भी टेस्टिमोनियल कराएंगे हम, वो एससीडी एंड अबव होगा। एससीडी से नीचे हम टेस्टिमोनियल में हम नहीं डालेंगे, एससीडी एंड अबव होगा। और एससीडी एंड अबव होगा और कम से कम उनका इनकम 20,000 रुपया, कम से कम 30,000 रुपया क्रॉस किया हुआ होगा, तभी हम उनका लेंगे। जिस एससीडी का इनकम एससीडी हो, एससीडी एंड अबव
30,000 रुपया से ऊपर जिसका इनकम मोदी केयर में आ रहा है, उनका हम टेस्टिमोनियल कराएंगे। जो कार ले लिए हैं, घर ले लिए, कार फंड, हाउस फंड में है, उनका हम टेस्टिमोनियल कराएंगे। और आप लोग से मैं एक गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग टेस्टिमोनियल कर देंगे, जैसा कि पूजा मैम ने कहा कि टेस्टिमोनियल लंबा नहीं होना चाहिए, लगभग 1.5 सेकंड का होना चाहिए, यानी कि 1.5 मिनट का होना चाहिए, है ना, 90 सेकंड का होना चाहिए। 90 सेकंड में आपको क्या बोलना है? 90 सेकंड में आपको बोलना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। कोई राम कहानी नहीं बोलना है आपको, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास। पहला 30 सेकंड में आपको बोलना है अपना नाम और आप पास्ट में क्या थे, आप किस प्रोफेशन में थे, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, जो भी थे आप, आपको 30 सेकंड में आपको पास्ट बताना है क्या थे। 30 सेकंड में आपको प्रेजेंट बताना है कि मोदी केयर में आपकी अचीवमेंट क्या हो रही है। सपोज मोदी केयर से आपने कार लिया है या घर लिया है या विदेश यात्रा लिया है या आपकी अच्छी लाइफस्टाइल हो गई है, जो भी आपकी अचीवमेंट है प्रेजेंट टाइम में, उस अचीवमेंट को आप शेयर करेंगे कितना देर में? 30 सेकंड में। और 30 सेकंड आप बताएंगे क्या? 30 सेकंड आप बताएंगे आपका फ्यूचर, आपका क्या टारगेट है, आपका अगले 90 दिन में क्या टारगेट है, आपका 2020 का क्या टारगेट है, 2021 का, यानी कि 30 सेकंड में पास। घड़ी देख करके आप बोलेंगे। यदि आप में से किसी का टेस्टिमोनियल 90 सेकंड से क्रॉस करेगा तो मैं वहीं पे आपको म्यूट कर दूंगा। तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि 90 सेकंड का 1.5 मिनट का जो टेस्टिमोनियल होता है, ये बहुत ही पावरफुल टेस्टिमोनियल होता है। और जिनको भी हम होस्ट, आप में से किसी को हम होस्ट भी देंगे। क्यों मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि आप सारे लोग कंसल्टेंट हैं और सारे लोगों को मैं मौका देना चाहता हूँ। और महिलाओं का जो टेस्टिमोनियल मैं कराऊंगा, जैसे मेल का टेस्टिमोनियल जो होगा वो सीरियन अनुभव होगा, और महिलाओं का जो टेस्टिमोनियल होगा वो महिलाओं का टेस्टिमोनियल सीनियर डायरेक्टर अनुभव, जो महिलाएं होगी उनका टेस्टिमोनियल में, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा आरक्षण देंगे हम ताकि महिलाएं और आगे बढ़े। तो मेल के लिए सीडीएन अनुभव होना चाहिए, 30,000 इनकम होना चाहिए, और फीमेल के लिए कम से कम 10,000 रुपया इनकम होना चाहिए फीमेल का, और वो सीनियर डायरेक्टर अनुभव होना चाहिए। तो मेल और फीमेल हम टेस्टिमोनियल भी करेंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और फिर बताए डबल बीबी धमाका और ये चीजें जो चेक मैच है, इसके ऊपर में आप लोग आप कीजिए, बहुत अच्छा लगा। और फिर शेयर करें बॉक्स में। सरला जी ने लिखा कि 3,000 रुपया हम लेने के लिए तैयार हैं। तो एक बार फिर मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं डेली क्यों बोलता हूं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ रिटन वर्ड। आपका तो क्या आप चैट बॉक्स डिसेबल है क्या? अच्छा, रवि रस्तोगी सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले रवि सर हमारे तो भी सर आ चुके, तो होस्ट हैं। रवि सर सुन पा रहे हैं आप? गुड मोदी केयर मॉर्निंग क्या सर। बात है, वेलकम सर, वेलकम। ये तो हम लोग के लिए आशीर्वाद हो गया। थैंक यू सर। सर बहुत बढ़िया चल रहा है, सारे लोग बहुत धमाका कर रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट सेशन जा रहा है, बहुत सही जा रहा है, और इसको कंटिन्यू करना है जैसे राजेश सर ने बताया सभी लोगों को। कटिहार जोन के लिए गुड न्यूज है, जो चैलेंजेस कटिहार जोन में आया हुआ था, पूरा का पूरा सेंट्रल मोदी का मैनेजमेंट, प्रशांत प्रेम जी, राहुल शंकर जी, विशाल मनकतला जी, सारे के सारे लोग इसके ऊपर एक्टिव हो चुके हैं। और ये केस अब रीजनल नहीं रह गया है, और ना ही बिहार और स्टेट लेवल पे ये कवर होगा। इसको सेंट्रल लेवल से फाइनल किया गया है, और सारा काम छोड़ करके अभी एक ही किया है। कुछ इंटरनल टेक्निकल इशू आ रही थी फ्रेंचाइजी को लेकर के और सिस्टम को लेकर, जो भी 3 महीने में क्लोजिंग हुई है, लगभग 33 डीपीज है, जिसका 1140 इनवॉइस का प्रोडक्ट पेंडिंग है।
33 DPs 1140 इनवॉइस का प्रोडक्ट पेंडिंग है। कल उसको टेक्निकली IT टीम के साथ और फाइनेंस टीम के साथ अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि अगर उसमें टेक्निकली अगर छेड़छाड़ होगा इनवॉइसेस में तो लोगों के टाइटल गड़बड़ा जाएंगे, तो इसके लिए मोदी केयर वो एक्शन नहीं ले सकता है। फ्रेंचाइजी बिश्नोई जी है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको बंद कर दिया गया है और अब उनके भरोसे पे मोदी केयर नहीं कर रहा है। अब अलग से सेपरेट पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया जा रहा है, जिसका फाइनल अप्रूवल कल फाइनेंस और IT से हो जाएगा। और क्या बात है, 5 खुशी जोन के लिए खुशखबरी जी। 5 वर्किंग डेज का गारंटी दिया है मोदी केयर मैनेजमेंट में कल के बाद कि 5 वर्किंग डेज में 1135 इनवॉइस का जो भी 33 DP ओनर का प्रोडक्ट है उनको वेडनेसडे तक सभी को ये प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका रहेगा। क्या बात है, इट्स ए ग्रेट न्यूज। संजय सर, प्रणब सर, जितने कोसी जोन के लीडर है, अरविंद सर, आप लोग के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। जो कटिहार को लेकर के चैलेंजेस आ रही थी, वो सारे चैलेंजेस आपका अब सॉल्व हो चुका। अगले 5 दिन में सारा प्रॉब्लम आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। थैंक यू रवि सर। बस इस 5-6 दिन में इतना ध्यान रखना है कि कोई बवाल ना होने पाए, सारी लीडरशिप की जिम्मेदारी है, सारा मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा सर, हम लोग लीडर हैं, हमें सॉल्यूशन चाहिए, और यदि किसी के गलती के कारण से हम अपना हैम्पर नहीं करेंगे तो फ्रेंचाइज, और ये भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे लगता है ऐसा हुआ है तो कुछ न कुछ कटिहार में बड़ा होने वाला, कोसी जोन में मोदी केयर से आने वाले कल में फ्यूचर में कुछ बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, इतना मुझे पता है। परसों से DP ओनर जो है वहाँ के बिलिंग वेयर हाउस से करना शुरू कर देंगे। अब उनका करंट बिलिंग वेयर हाउस से होगा, माल वेयर हाउस से जाएगा। थैंक यू सर। और हमने सारे DMO को शेयर कर लिया सर। और जो सुरेखा मैम का DMO है सर, आपका DMO है, और हमारा जो DMO है इसको शेयर कर लिया। 5 दिन का हमारा प्रोग्राम है, 7 दिन का, और 7वें दिन का हमने शेयर कर बता दिया। एक्सीलेंट DMO है, उसको कंटिन्यू करना है सारे लोगों को, जो राजेश सर ने बताया। बिल्कुल सर। और आप लोग से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें, क्योंकि थोड़ी सी प्रमोशन आपकी वीक है ना। कल लगभग 250 पार्टिसिपेंट थे, आज लगभग 130 पार्टिसिपेंट हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें, क्योंकि प्रमोशन इज द की। यदि यही चीजें आप देखते, कोई भी फिल्म जब रिलीज होती है तो उसको प्रमोट किया जाता है। प्रमोशन आप जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा पार्टिसिपेंट आपका शिरकत करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस होगा। अच्छा, कोई भी सेशन अटेंड करें, ये जरूर नहीं है कि 7 बजे वाला मियाँ, जिसको जहां लगता है उस सेशन को अटेंड करें, तो अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा आप प्रमोट करें। आप थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। आप लोग स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी टाइटल को आज से कल तक में एकदम कबाड़ डालिए, टाइटल को जम कीजिए, और इस महीना में 500 से लगभग 3000 रुपया आपको निकाल लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, एंड थैंक यू सो मच रवि सर, इतनी अच्छी जानकारी के लिए। अब हम लोग क्लोज करते हैं।